What time is it? It's graduation time. Hello, my name is Abdul Hanan and I'm from Pakistan. I just graduated from China. About my first year, ऐसा लगता था कि किसी नई दुनिया में दोबारा से जन्म हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज नहीं आती और उसके बाद फूड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कोविड आ गया क्वारंटीन में। तो क्वारंटीन में क्लासेस सारी ऑनलाइन हो रही थी, कोई ऑफलाइन एक्टिविटीज़ नहीं थी। हम एक ही कमरे में बंद थे और एक दिन की सिर्फ 2 मील्स मिलती थी, जिसकी वजह से हमें वीकनेस भी स्टार्ट हो गई और फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त। सभी कह रहे थे घर आ जाओ, वापस पाकिस्तान आ जाओ। तब मैंने फैसला किया नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा, मैं इधर ही रहूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। वन गुड थिंग अबाउट कोविड के मुझे खुला टाइम मिला था। मैं अच्छे से सोच सकता था कि मैंने करना क्या है इधर। और उन दिनों में फिर मैंने अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने स्टडी पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल से छोड़ी हुई थी, उसको थोड़ा सा रिव्यू किया कि अभी करना क्या है। उसके बाद फिर मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के बारे में भी सोचा था। तो मेरे पास खुला टाइम था ये काम करने के लिए। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ों की कमी थी, लाइक आप बाहर नहीं जा सकते, खुले में घूम नहीं सकते, सिर्फ एक ही कमरा था। तकरीबन एक ही कमरे में 6 मंथ गुजारे। फर्स्ट 6 मंथ तो ऐसे ही गुजर गया, पता भी नहीं चला। और सेकंड 6 मंथ मैं इस तरह कहूँगा कि भाई थोड़ा सा हालात बेहतरी की तरफ गया। नीचे आ जाते थे हम डाउनस्टेयर्स और कुछ गपशप हो जानी। डिफरेंट टाइप्स के लोग थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो उनके कल्चर के बारे में सीखना, फिर थोड़ी बहुत गपशप हो जानी, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो गया था। अबाउट माई सेकेंड ईयर हालात कुछ बेहतर हो गए थे हमारी सिटी में। इतना ज़्यादा कोविड नहीं था और हमारी जो क्लासेस थी वो बैक ऑफलाइन स्टार्ट हो गई थी। तो उससे ये हुआ था कि मुझे एक थोड़ा सा मौका मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ दोस्त बना सकता था तब। और उस वक्त मेरा ये भी मिशन था कि मैंने अपनी चाइनीज़ को ना और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो तब मैं कुछ चाइनीज़ दोस्तों से मिला। हमारी आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी, डिनर पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ। तो तब थोड़ा सा लाइफ बेहतरी की तरफ चली थी। सेकंड ईयर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो थी पैसा। मनी नहीं थी, मतलब विदाउट मनी कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्त बनाने या पैसा चाहिए। और तब पाकिस्तान में जो कोविड था फुल अरूज पे था। पाकिस्तान से पैसा मंगवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मतलब कि इम्पॉसिबल वाली बात थी। तो तब फिर मिशन स्टार्ट किया कि भाई पैसा कैसे कमाना है। तो तब भाई ये मिशन था कि भाई पैसा कमाना है, कैसे कमाना है ये मैटर नहीं करता था। तो कोई भी जॉब मिल रही थी, किचन जॉब मिली वो की, डिलीवरी बॉय की मिली वो की, जॉब में खाना बांटना था किया, सब कुछ किया। पैसा कमाना था, मतलब कि इवन के 30 RMB पर आवर पर भी काम किया। वो टाइम काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, चीज़ें सीखी, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव की और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो गई थी। अबाउट माई थर्ड ईयर मैं कहूँगा कि फिर से मतलब लाइफ टफ़ हो रही थी, क्योंकि कोविड ख़त्म ही नहीं हो रहा था और जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम हो रही थी। और मैंने फिर अपने मतलब लाइफ में ज़्यादा बड़े रिस्क लेना स्टार्ट कर दिए। तब स्ट्रगल 2 गुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि एक तरफ तो तब स्टडी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया था। स्टडी करनी है, पूरा टाइम देना है क्लासेस को, उसके बाद आपको पैसा भी कमाना है। तो मैंने मतलब बड़े रिस्क इसलिए लिए थे कि अपना सिटी छोड़कर किसी और सिटी में जाकर काम ढूंढना शुरू कर दिया। मतलब बड़े रिस्क लिए थे और वो इवन कि मैं पकड़ा भी गया वहाँ पर, मतलब बड़े पुलिस के रोले भी हुए तब। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तब इतना कोई बड़ा मसला नहीं बना। उससे भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि भाई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी डिग्री दाव पे लग जाती है। तो मैं वापस आया अपनी सिटी में, आके मैं थोड़ा सा काम डाउन हुआ। जो भी काम मिल रहा था मुझे दोबारा से फिर मैंने अपनी ज़ीरो से स्ट्रगल स्टार्ट किया अपनी सिटी में आके, और स्टडी को पूरा टाइम दिया। और मेरी CGPA बड़ी अच्छी चल रही थी तब, ठीक है। अभी थर्ड ईयर में ये था कि भाई CGPA सही चल रही थी, घर वाले भी खुश थे, क्लास में 3rd पोजीशन आ रही थी। लेकिन एक नशा लग चुका था, वो था पैसे का, कि पैसा और चाहिए, जितना भी वो कम पड़ रहा था। तो उसके लिए फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। फाइनल ईयर मैं कहूँगा कि भाई गेम चेंज ईयर था। उसमें बहुत सी गेमें चेंज हो गई। फर्स्ट तो ये था कि भाई एक सेमेस्टर के अंदर मुझे तकरीबन 13 सब्जेक्ट्स पास करने थे। वो बहुत बड़ा टास्क था हम सब के लिए। और दूसरा ये था कि भाई मेरे जितने भी क्लासमेट थे वो सारे चाइना वापस आ गए थे। तो मतलब शुरू में तो काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसके बाद थोड़ा इसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, क्लास में ग्रुप्स बन गए, मतलब लोगों के असली चेहरे सामने आए। और जिन लोगों की मैं हेल्प कर रहा था ऑनलाइन, वो बंदे मुझे यहाँ पर आके मेरी एनिमीज़ में चेंज हो गए। तो वो भी मेरा एक लेसन था, मैंने उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखी। तो जैसे ही मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ था ना, बहुत खुशी थी मुझे। मैं भाग रहा था इधर उधर, क्योंकि कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं पूरे चाइना को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितनी भी सिटीज़ थी मेरे अप्रोच में, मैंने सारी घूमी। वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए। फाइनल ईयर में मुझे ये लग रहा था कि भाई अभी मेरी रियल यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हुई है। मतलब
क्लासेस नॉर्मल हो रही थी, सारे बंदे क्लास में जा रहे थे, सब बैठे थे, गपशप हो रही थी, वही रोले, ठीक है, क्लासेस वाले। और उस टाइम पे लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट भी थी क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लासेस, देन जॉब, देन आपने कुकिंग करनी है, देन आपने मतलब अपनी होमवर्क्स को टाइम देना है, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। वो भी टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और वो टाइम को मैं सही से इंजॉय कर रहा था क्योंकि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा था, और सिर्फ अपना एम था मेरा, मतलब ये काम करना है। आफ्टर ऑल गाइस, अभी टाइम आता है ग्रेजुएट होने का, तो पहले मुझे ये सोच थी कि ये कैसे करूँगा, और जब ये सब कुछ हो गया, ग्रेजुएशन का टाइम आ गया, तो यकीन ही नहीं हो रहा था लिटरली कि यार ये कर भी दिया। और बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी। डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं आपको, और डिफ़िकल्टीज़ से आप सीखते भी हो क्योंकि लाइफ है, आप डिफ़िकल्टीज़ से भाग तो नहीं सकते, बट एट द एंड आपको इसका सिला तो ज़रूर मिलता है, लाज़मी मिलता है। और अभी टाइम होता है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन के टाइम पर भाई एक शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए ये थी कि आई वाज़ नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि मेरे साथ और कंपटीटर थे, तो मेरी ऑलवेज़ थर्ड पोजीशन आ रही थी क्लास में। फिर एकदम ऐसे ही मैं बैठा हुआ और रिज़ल्ट आया हुआ, लेकिन मैंने एक मन से चेक ही नहीं किया। तो एकदम टीचर का मैसेज आता है कि भाई आपकी तो फर्स्ट पोजीशन आई है, आपने रिज़ल्ट चेक नहीं किया। मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था। मैंने जब वो रिज़ल्ट ओपन किया, देखा भाई आपके भाई की फर्स्ट पोजीशन आई हुई है क्लास में। वो मेरे लिए जो टाइम था, मतलब फर्स्ट पोजीशन लेके ग्रेजुएट होना, मैं कभी मतलब सोचता भी नहीं था, क्योंकि मैं बस यही था कि यार ये कैसे, मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। फर्स्ट पोजीशन आने के बाद जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया था वो ये था कि भाई आई वाज़ कंप्लेनिंग टू मच। मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करता था अपने अल्लाह से कि या अल्लाह ये क्यों हो रहा है, या अल्लाह ये क्यों हो रहा है, या अल्लाह पाक ये बंदा मेरे साथ क्यों लड़ रहा है, या अल्लाह पाक ये बंदा मेरी क्यों कंप्लेन कर रहा है। और रिजल्ट आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, मतलब यार मैं इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक से अपनी कंप्लेंट्स करता था कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और रिजल्ट का मुझे पता ही नहीं था कि अल्लाह पाक मुझे इससे नवाजेंगे। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी था कि यार मुझे इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे पास सिर्फ एक ही बंदा था, वो मेरा अल्लाह ही था जिससे मैं अपनी कंप्लेंट्स करता था। मेरी कंप्लेंट्स उन्होंने सुनी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इससे नवाज दिया। और इस जर्नी में मुझे बहुत से अच्छे लोग भी मिले, जैसा कि कुछ टीचर्स, कुछ दोस्त, कुछ बहुत अच्छे दोस्त, और कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कि सिर्फ नाम के दोस्त होते थे, लेकिन मतलब रियल एनिमीज़, यू कैन से दैट। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस। आपकी लाइफ एक ही ट्रैक पे चलती रहेगी, स्मूथ चलेगी, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। अप एंड डाउन्स तो आने ही आने हैं। आप हर्ट भी होगे, आप रोओगे भी। एंड वन मोर थिंग, मैं जो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वो हूँ मैं अपनी फैमिली का, मैं अपने भाई बहनों का, अपने पेरेंट्स का, जो कि मेरी हर एक मुश्किल टाइम में मेरे साथ थे। मैंने जब भी उनको कॉल की वो मेरे साथ थे। मुझे ऐसे फील होता था कि भाई मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। और इन 4-5 सालों में मैं वापस इसीलिए नहीं गया क्योंकि मुझे ये लगता था कि भाई मैंने अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया। मैं चाह रहा था कि मैं लाइफ में कुछ करूं, और जब मेरी फर्स्ट पोजीशन आई तब मुझे कुछ थोड़ा सा फील हुआ कि यार हाँ मैंने कुछ किया है, रियल समथिंग, यू डिड समथिंग। और इंशाल्लाह जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा पाकिस्तान वापस, और अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को प्राउड फील करवाऊंगा इस चीज़ से कि आपका भाई ग्रेजुएट होके आ गया चाइना से। और अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये तो सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर था जो कि अभी ख़त्म होने जा रहा है, और अभी और बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आएंगे मेरी लाइफ में।